चौधरी अभय सिंह चौटाला जिंदाबाद, इनेलो पार्टी जिंदाबाद, इनेलो पार्टी जिंदाबाद। खान साहब आ जाओ, रास्ता करा दे। चौधरी अभय सिंह चौटाला आपके बीच में आपके लोकप्रिय नेता, संघर्ष के देवता हमारे बहुत ही जज्बाती गांव मडहाका से साथी है, बड़े जोश से बड़े पहलवान रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा पूर्व में रहे अपना सत्तावन के रहन कर लें, जो भाई बाहर खड़े वो भी अंदर आ जाए। चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ और महेंद्र गहलोत जी, सभी पार्टी के वरिष्ठ नेता, हमारे पूर्व में रहे प्रत्याशी तैयब हसन ढिमसिका जी, आपके बीच में राम कुमार। विपक्ष के जीते, विपक्ष के लोग इकट्ठा होने की बजाय जहां भाजपा के खिलाफ वोट मांग करके चुनाव जीत करके आए थे, उन्होंने चुनाव से पहले अनेक वायदे लोगों के साथ, विशेष करके ये जो जज्बा वाले थे, ये लोगों के बीच में जाकर के कहते थे हमें घर से बेघर कर दिया। ये भी कहते थे कि हम चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को आगे बढ़ाएंगे और नारा देते थे कि 75 पार का नारा जिस बीजेपी ने दिया इसे जमुना पार करेंगे। लेकिन जब चुनाव के नतीजे आ गए, 10 इनके जीत गए, तो भाजपा के खिलाफ लड़ने की बजाय चौधरी देवीलाल की नीतियां गिरवी रख दी भाजपा के और सरकार में शामिल हो गई। 5 वर्ष तक दोनों हाथों से प्रदेश को लूटा। बहुत बड़े बड़े घोटाले प्रदेश में हुए। सबसे पहला घोटाला धान का घोटाला, उसके बाद शराब का घोटाला हुआ, शराब के घोटाले के बाद रजिस्ट्री घोटाला हुआ और रजिस्ट्री घोटाले के बाद जोड़ की खुदाई, तालाब की खुदाई और सफाई के नाम पे पैसे डकाए गए। यहां तक भी पढ़ा लिखा नौजवान जो था, उसको पेपर के नाम के ऊपर, नौकरी के नाम के ऊपर उसकी जेब पे डाके डाले, पेपर लीक करके उनको मायूस किया। उसके साथ साथ अनेक और ऐसे घोटाले थे। सरकारी दवाइयों की जो खरीद हुई, उसमें बड़ा घोटाला हुआ। 450 करोड़ पे सत्ता मेडल लोग डकार। लोगों ने फिर एक फैसला कर लिया था कि हम इस बीजेपी को भी और इस जेजेपी को, इन दोनों को की बार सत्ता से बाहर करके नए सिरे से कांग्रेस का राज बनाएंगे। लोगों में चर्चा थी ना भी कांग्रेस का राज बनेगा। ये चर्चा ठीक नहीं थी, बहुत जोर से ये चर्चा थी कि कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। आप लोगों ने 2024 के चुनाव में जजपा को तो सबक सिखा दिया। जो जजपा 45 सीट जीतने का सपना देख रही थी, वो माइनस में चली गई। माइनस में इसलिए चली गई कि झूठ और लूट की राजनीति ज्यादा देर लंबी नहीं चला सकती। उन लोगों ने आपके साथ झूठ बोल करके, बरगला करके आपका वोट लेने का काम किया था। अब जजपा की तो हालत ऐसी होगी कि जजपा का तो कोई नाम लेने वाला नहीं बचे। अब उस जजपा के हालात इस किस्म के हैं कि वो चौधरी देवीलाल जी की फोटो लगा करके राजनीति करते थे, आज उनकी जयंती भी नहीं मना सकते। है क्या कोई जजपा का नाम लेने वाला आपके यहाँ पे? अधीन में कोई है, कोई एक आधा ऐसा जो जजपा की बात करता हो? सब छोड़ करके घर वापसी कर रहे हैं। मैं उन सब साथियों से निवेदन करता हूं जो हमारी पार्टी में चौटाला साहब के साथ, चौधरी देवीलाल के साथ जिन्होंने काम किया, जो किसी कारणवश हमसे रुष्ट होकर के कहीं दूसरी पार्टी में चले गए, मैं आपके माध्यम से उनको कहना चाहता हूं, प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूं कि आप फिर से पार्टी में आओ, फिर से चौधरी देवीलाल की नीतियों को ताकतवर बनाओ। आपका स्वागत होगा, आपका अभिनंदन होगा, आपको पूरा मान सम्मान। वहीं उसके साथ साथ
आज जयंती नहीं मना सकते, अब तो चौधरी देवीलाल का फोटो भी हटा दिया, और फोटो हटा करके चौधरी देवीलाल का, और वो कहते हैं चौटाला साहब के नाम की राजनीति करें। 2018 में जो अलग हुए थे, जो पार्टी तोड़ गए, जिन्होंने 18 से लेकर के 2024 तक चौधरी देवीलाल के, जो अपने ओम प्रकाश चौटाला जी के, कभी अगर वो अस्वस्थ हो गए, बीमार हो गए तो मिलने भी नहीं गए, कभी फोटो पोस्टर लगाया नहीं। अब उनका पोस्टर लगा करके राजनीति में कहीं अपनी फिर से कोई जगह बनाना चाहते हैं। आप 25 तारीख को बड़ी संख्या में रोहतक पहुंचो, इन जज्बा वालों की हालत ऐसी हो जाएगी कि इनको वक्त मेरा पोस्टर लगा करके भी लोगों के बीच में जाना पड़ेगा। साथियों, जज्बा का सफाया हो गया, वही कांग्रेस का राज बढ़ना चाहिए। हम जब लोगों के बीच में जाते थे, लोग हमारी बात सुनते थे, और बात सुन करके कहते थे एक बार बीजेपी को हराने के लिए हमें कांग्रेस को वोट देने थे। ये बात ठीक नहीं थी, ये बताओ? आम बात ये थी। और चुनाव आ गया, जब चुनाव नजदीक आया तो सारे राजनीतिक दल जो है वो अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करते हैं। सारे राजनीतिक दल जो है अपना अपना सर्वे कराते हैं। हमने भी सर्वे कराया, कांग्रेस ने कराया, बीजेपी ने कराया। उस सर्वे की रिपोर्ट में एक बात सामने आई खुल करके कि कांग्रेस का राज बन रहा है, लेकिन उस सर्वे में यह भी आ गया कि अगर कांग्रेस के 30 एमएलए जो सिटिंग है, इनको दोबारा टिकट दे दी गई तो फिर इन 30 में से 16 चुनाव हार गए। वो लोगों की नापसंद है, इसलिए चुनाव हारेंगे। अगर उनकी जगह कैंडिडेट बदल दिए जाए तो फिर कोई दांव लग सकता है। बीजेपी को जब इस बात का एहसास हुआ, पता लगा कि इस तरह के हालात हो सकते हैं, तो बीजेपी वालों ने ईडी से रेड करवाई पूरे हरियाणा प्रदेश में चुनाव से 20 दिन पहले, और बड़े बड़े बिल्डरों के घरों पे कराई। एक रामप्रस्ता नाम का बिल्डर है जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार में जिसको सबसे ज्यादा लाइसेंस दिए गए, और वो रामप्रस्ता के घर पे जब रेड हुई, दफ्तर में जब रेड हुई, तो उसके यहाँ जो दस्तावेज पकड़े गए, उन कागजों में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के परिवार के सदस्यों के कंपनी में नाम थे, शेयर होल्डिंग थे, और उसी आधार के ऊपर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ ईडी ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इस बात का पता है ना तुम्हें? मुकदमा दर्ज हुआ है कि नहीं है? ये जानकारी है, ये जानकारी है। जब मुकदमा दर्ज हो गया तो ईडी ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। गिरफ्तार करने की बजाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा से कहा कि जाके बीजेपी के नेताओं से संपर्क करो, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो, अगर जेल नहीं जाना चाहते हो तो जाके संपर्क करो। हुड्डा ने वही किया, भाजपा के नेताओं से संपर्क किया, और संपर्क करके जाके कहने लगा बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूं। उन्होंने कहा कि आप जो 30 सिटिंग एमएलए इनको टिकट दिलाओ। हुड्डा राहुल गांधी के पास गया और उनको जाके कहने लगा कि मुझे जानकारी मिली है, अगर हम 30 के 30 को टिकट सिटिंग को नहीं देंगे तो कांग्रेस में भगदड़ मच जाएगी, आधे से ज्यादा पार्टी छोड़ करके चले जाएंगे, इससे गलत संदेश जाएगा, बड़ी बनाई सरकार में रुकावट पैदा हो जाएगी। राहुल ने उसकी बात पे विश्वास किया, और विश्वास करके 30 के 30 सिटिंग को टिकट दे दी। जब 30 के 30 सिटिंग को टिकट मिल गई तो बीजेपी ने उसी दिन कहना शुरू कर दिया कि हमने सारे बंदोबस्त कर दिए। ये कहा था ना बीजेपी के नेताओं कि हमने बंदोबस्त कर दिया, अब हमारा राज बनेगा। बंदोबस्त यही था कि कांग्रेस के जो 30 में से 16 हारने वाले थे उनको भी टिकट दिलवा दी, और जब नतीजा आया तो वो 16 चुनाव हार गए। उस 16 के अलहदा भी 9 और ऐसे कैंडिडेट थे जिनको टिकट हाईकमांड ने दी थी, जिनको हुड्डा नहीं दिलवा सका टिकट, चाहे वो कोई शैलजा का आदमी था, चाहे कोई सुरजेवाला का था, चाहे कोई राहुल गांधी का सीधा जानने वाला था, उनको टिकट दी नहीं।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा चाहता नहीं था कि इनको टिकट मिले। उन 9 को फिर हराने के लिए इसने अपनी तरफ से अपने चर्चे लोगों को कहा कि इंडिपेंडेंट फार्म भरो, लड़ो। मैं आपको एक उदाहरण बताता हूं। बल्लभगढ़ आपके नजदीक है ना। शारदा राठौड़ को टिकट होता तो कांग्रेस जीतती कि नहीं जीतती? 100% जीतती ना। एक ऐसी लेडी को टिकट दे दी जिसको कोई जानता भी नहीं था, तो हारनी तो ठीक नहीं थी। इस तरह से जीतने वालों की टिकट कटवाई, हारने वालों को चुनाव लड़ाया, बीजेपी की मदद करी। एक वो नहीं, इसके रहता और बताता हूं। सोना जो है, सोना के अंदर जितेंद्र भारद्वाज की टिकट के बारे में आम चर्चा थी कि वो टिकट मिले। हुड्डा का खास आदमी था, उसको टिकट नहीं दी, उसकी जगह रोहतास कटाना को टिकट दे दी। और वहां रोहतास कटाना को टिकट देने के बाद एक